हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो आपका आगामी एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। देखिए, इसमें प्रयास ये किया जाएगा, जैसे आपका चैप्टर 1 है या कोई भी चैप्टर है तो उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न संभव हैं उनको इसमें कराया जाएगा और आपको प्रयास किया जाएगा कि आपको बेहतर से बेहतर रणनीति उपलब्ध कराई जाए। तो देखिए, जैसे ये चैप्टर 1 जो आपका करणीय तथा करणीय राशि चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्न आपके सामने लिए गए हैं। इसमें बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु सभी प्रकार के मिश्रित प्रश्न लिए जाएंगे। जो संभावनाएं हो सकती हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो कोशिश की जाएगी इसको विभिन्न स्रोतों से प्रिपेयर किया जाए। जैसे कि आप लोग जो सीरीजेस पढ़ते हैं, 2-3 प्रकार की सीरीज जो आपको मार्केट में मिलती है जो बहुत फेमस है, उसके भी प्रश्न सम्मिलित हों। और जो मुझे लगेगा कि ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिए कई ऐसे भी पुस्तकें और ऐसे भी संकलन आपको मार्केट में उपलब्ध मिलेंगे जो इन्होंने काफी कुछ निरर्थक चीजें भी सम्मिलित कर रखी हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं आपके एग्जाम या पाठ्यक्रम से। तो आप ध्यान रखें, जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें होंगी वो इसमें आपको कराई जाएंगी। और चैप्टर्स जितने भी, अब जैसे इस लेक्चर में जितने भी चैप्टर कवर हो पाएंगे, 2, 4, 5 चैप्टर वो करा दिए जाएंगे। फिर अगला लेक्चर होगा, फिर उसमें आगे के चैप्टर करा दिए जाएंगे। 2-4 लेक्चर्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ताकि आप ये लेक्चर्स जो देखेंगे तो आप एग्जाम देंगे तो बहुत अच्छे से आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और इनके बेसिक्स जिनको ना आते हैं वो चैप्टर वाइज क्रम में प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छे से सीख लें। जो चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है उसको देख लेंगे तो बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने दिया गया है √3 और √3 पर घात में 5 लिया गया है गुणे 9 पर स्क्वायर है और इसके बाद आगे लिखा गया है बराबर 3 की घात n गुणे 3√3 और इसमें कहा गया n का मान क्या होगा। देखिए, आपको कुछ बेसिक चीजें मैंने बहुत बार समझाई हैं। √3 और 3 का रिलेशन आप सभी जानते हैं। जैसे √3 को अगर हम √3 से ही गुणा करते हैं तो क्या मिल जाता है, 3। इसी प्रकार से अगर √2 को √2 से ही गुणा किया जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने चैप्टर में समझाया है। अभी फिलहाल आप डायरेक्टली याद रखिए, समान संख्या रूट में गुणा होंगी तो वही संख्या आ जाती है। जैसे √3 का गुणा 3, √5 होगा तो 5 आ जाएगा, √7 होगा तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर चीजों को आप समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये चीज √3 की घात 5 लिखा हुआ है और इधर भी कुछ लिखा है। तो आप ये ध्यान रखें, कभी भी √3 के गुणा को 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 लिखा हो तो उसको √3 गुणे √3 में भी लिख सकते हैं। भाई बात एक ही है, चाहे आप 3 को √3 गुणे √3 लिखें या फिर √3 गुणे √3 को 3 लिखें, इस तरीके से एक ही बात है। कभी आपको √7 गुणे √7 लिखा मिलेगा तो आप इसको 7 लिख सकते हैं। उल्टा इसका 7 लिखा हो तो आप उसकी जगह √7 गुणे √7 भी लिख सकते हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी प्रकार से आप यहां पर कर सकते हैं। √3 की घात 5 जो है उसको आप √3 गुणे √3 अगर ऐसा समझें 5 बार, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, अगर जिनको डायरेक्ट समझ में आया वो इसको 5 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसलिए कि यहां पर देखिए लिखा हुआ इस साइड में 3√3, ये गुणे में है तो ये इधर आएगा तो इसके नीचे बटे में हो जाएगा। देखिए ये 3√3 ऐसे बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसके साथ क्या था, 9 की घात 2 था, इसको भी लिखे रहिए और ये चीज आप इधर लेकर के नीचे चले आए तो उधर केवल बचा 3 की घात n, ठीक है। ध्यान से इस बात को देखें, √3 की घात 5 को हमने 5 बार गुणे में लिख दिया। घात में जो संख्या जितनी बार होती है उसको उतनी बार गुणे में लिख देते हैं। तो ये चीज तो आपकी ये हो गई और उसके साथ 9 की घात 2 था, वो 9 की घात 2 लिखा हुआ। इधर ये संख्या देखिए दोनों गुणे में है तो इसको पूरा इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो इस साइड केवल 3 की घात n बचेगा। अब इतना आपने कर लिया तो अब आप देखिए एक 3 से एक √3 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर 5 बार है। जब गुणे में संख्या लिखी होती तो ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ 3 लिखा, इस 3 को क्या आप √3 गुणे 3 नहीं कह सकते। ये चीज भाई 3 को 2 बार √3 गुणे √3 समझा जा सकता है। यानी इस 3 के स्थान पर हम चाहे तो इस 3 के स्थान पर यहाँ 3 न लिख करके हम √3 गुणे √3 जैसे समझ ले। तो अगली स्टेप में आप ये काम करिएगा ताकि यहीं पर मिक्स ना हो। तो जैसे √3 गुणे √3, अब देखिए ऊपर 4 बार आपका √3 बचा हुआ है और ये 9 की घात 2 और साथ में नीचे 3 को अब हम √3 गुणे √3 लिख देंगे तो इससे 2 बार √3 कैंसिल हो जाएगा।
ठीक, अब आप देख रहे हैं यहां पर आपका केवल रूट तीन बचा, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर आप सिंपली इस चीज को आप कह सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3 जो बचा है इसको आप 3 कह सकते हैं, और गुणे में 9 की घात 2 बचा है ये लिख सकते हैं, और इधर 3 की घात n। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि ये तो 3 है ही, और ये जो 9 की घात 2 है इसको हम 81 या 3 की घात 4 लिख सकते हैं। भाई 9 9 81 होगा, तो आप ऐसा समझ लें जैसे हम इसको 9 गुणे 9 लिख के, देखिए सारी संख्याओं को 3 के ही घात में, 3 के ही आधार में बना लेंगे तो बहुत आसानी होगी उसको करने में। अब देखिए ये चीज अगर हम चाहें तो इसको आप 3 का स्क्वायर और इसको भी 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक, या फिर 3 गुणे 3 3 गुणे 3 ऐसे लिखेंगे तो 3 गुणे 3 यहाँ 2 बार ये और 1 बार ये, तो कुल मिला के भाई इस 9 को भी हमने 3 गुणे 3 लिख दिया, इस 9 को भी हमने 3 गुणे 3 लिख दिया। और अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार 3 है, मतलब आप इसको 3 की घात 5 लिख सकते हैं, और इधर ये n। अब आपको मैंने एक रूल बताया कि अगर ऐसा कुछ लिखा हो, एक कोई संख्या उस पर घात हो, वही संख्या बराबर में इधर हो, उस पर दूसरी घात हो, तो अगर ये बेस बराबर है तो ये घातें भी बराबर होती है, मतलब आप m बराबर n लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए 3 इधर भी 3 इधर भी, तो बेस बराबर तो ये घातें भी बराबर, इसका मतलब जो ये n होगा वही ये 5 होगा, इसका मतलब n बराबर 5 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया इस प्रश्न का, n बराबर 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान देंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो फिर वो अति लघु या लघु में बनेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया 0.00032 और इस पर घात में लिखा है 0.6। देखिए इसको सरल करने का तरीका क्या होगा, आपको सबसे पहले 0.6 जो है आप इसको चाहे तो दशमलव हटाए तो नीचे 1 और 0/10 हो जाएगा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर वही दशमलव के नीचे 1 लिखा जाता है, बाकी जितने अंक इधर है उतने 0 लिख दिया जाता है, तो एक तरह से 6/10 हुआ। 6/10 कहे या इसको 6/10 को कट कर सकते हैं, 2 से तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 3/5 भी कह सकते हैं। और यहां पर देखिए तो आप देखेंगे 32 है, 32 को देखिए जो ये घात बने, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, ये चीज हमने नोट कर लिया, और ऊपर ये 3/5 है। अब ये याद रखें ये जो 5 है इसकी घात में ये चीज कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, बहुत आराम से कन्वर्ट होगा। आप सभी जानते हैं कि 2 की घात 5 जब भी होता है तो 32 होता है, क्योंकि आप 2 गुणे 2 गुणे 2 अगर 5 बार करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 आ ही जाता है। तो इसका मतलब 32 को हम 2 की घात 5 कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ दशमलव है और 1 2 3 4 5 अंकों पर है तो हम 0.2 पर यानी 0.2 पर 5 घात कहेंगे। तो इसका मतलब जब भी आप 0.2 0.2 0.2 0.2 ऐसे 5 बार गुणा करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 अंकों पर दशमलव लगेगा, तो 32 में वही 0.5 अंक पर कब आएगा, जब ऐसे लिखा जाएगा। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब 0.2 की घात 5 हम इस पार्ट को लिख सकते हैं, और बाहर में जो लिखा है, बाहर में घात है 3/5। अब आपको ये रूल बताया गया कि जब दो घातें आपस में ऐसे लिखी हो तो ये गुणा हो जाती है, यानी एक घात अंदर और एक और बाहर, 2 घातें एक साथ लगी हो तो ये घातें गुणा हो जाती। तो इसका मतलब हम ये 0.2 के साथ जो ये 5 है और ये 3/5 है इसको गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि ये नीचे ऊपर है। अब केवल बचा 0.2 की घात 3, और इसका मतलब 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, घात 3 का मतलब यही हुआ, 2 दूनी 4 भाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8, लेकिन दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, मतलब 3 अंकों के बाद। तो 1 8 ही है, 2 0 और लगाइए आगे और 3 अंकों पर दशमलव लिख दीजिए। इसका मतलब 0.008 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप डील कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान से समझिए, सीखिए और इनका अभ्यास करिए। जिन लोगों ने चैप्टर वाइज श्रृंखला नहीं पढ़ी है वो अच्छे से देख लें, तो उनको इन चीजों पर कमांड हो जाएगी, वो समझ जाएंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो ये सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है रूट में b/a गुणे रूट में c/b गुणे रूट में a/c।
इस तरीके से जब लिखा गया है तो इसका मान बताने के लिए आपको ये पता है कि कोई दो अगर भिन्न के रूप में संख्या अंदर लिखी b बटा a, तो मतलब ये b पर भी वर्गमूल है और a पर भी है, अलग अलग भी लिख सकते हैं आप चाहे तो इसको आप ऐसे भाई चाहे इकट्ठे दोनों पर लिखें या फिर b पर अलग a पर अलग ऐसे कर लें। यहां भी ऐसे ही कर सकते हैं, c पर अलग कर लें, b पर अलग कर लें, ऐसे यहां पर करेंगे a पर अलग और बटे में c पर अलग। तो अब आप देखिए रूट बी ऊपर रूट बी नीचे, रूट सी ऊपर रूट सी नीचे, रूट ए यहाँ रूट ए, सब कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कट के 1, मतलब एक बार में चला गया ना, रूट बी एकम रूट बी, रूट सी एकम रूट सी, मतलब इस तरीके से आप समझें तो एक एक बार में कट होके एक आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में ये वाला, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि इसका आंसर 1 कैसे हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7 पर 1/5 और भाग में फिर 7 पर 1/3 घात में, इसको ऐसे लिखा जाए या फिर प्रश्न में जो एग्जाम में ये पूछा गया था 2019-20 में जब भी पूछा गया था तो ऐसे लिखा था 7 पर 1/5 और बटे में नीचे लिख के 7 पर 1/3। देखिए जो ये भाग होता है इसको आप बटे में लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज जब भाग में होती तो बटे में लिखी जाए, चाहे ऐसे पूछा जाए या फिर ऐसे, एक ही बात है। अब आपको ये पता है, एक रूल आपने पढ़ा है कि a की घात m बटा a की घात n, इस तरीके से जब बटे में हो और ये आधार वाली संख्या समान हो तो बटे में हो या फिर भाग में हो, जैसे a की घात m भाग में a की घात n, ये बोले या फिर ये बोले, एक ही बात है। ऐसा होता है तो रूल क्या होता है, a की घात m माइनस n, मतलब ये घातें घटा दी जाती, माइनस कर दी जाती, इकट्ठे n को ऊपर ले जाके माइनस कर देते। तो इसी तरीके से 7 पर 1/5 है ही, तो ये जो 1/3 वाली घात है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ऐसे बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 7 पर 1/5 माइनस 1/3। देखिए 1/5 माइनस 1/3 का मान अलग से निकाल लीजिए। इसका एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया, इसको इससे करिए 3 एकम 3, इसको इससे करिए, बीच में जो निशान है वही रहने दीजिए, 5 एकम 5 और नीचे इनको आपस में गुणा करिए, 5 3 15। तो आप देखेंगे 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा और बटे 15। भाई 3 में से तो 5 जा नहीं सकता तो 5 में से 3 घटाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही लगेगा, तो -2 बटे 15 यहाँ पर आपका घात में आएगा और ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न था जो पूछा गया था, तो उसका ये आंसर एक ऑप्शन में दिया गया था 7 पर -2 बटे 15। तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये रूल्स अगर आप ध्यान से समझते रहेंगे, हर चीज को बहुत डिटेल में समझाया गया, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 3125 का घातांकीय संकेत या घातांकीय रूप क्या होगा। 3125 को देखिए 5 पीछे तो सामान्यतः 5 या 3 से कटेगा, तो 5 से ज्यादा चांसेस होते हैं, 5 से पहले कट कर लीजिए, 5 छक्का 30, 31 5 छक्का 30, एक बचा 12 हो गया उसके आगे, तो 5 दूनी 10, फिर 2 जो बचा वो आगे इसके आगे 25 हो जाएगा, 25। फिर आप 5 से इसको ले जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पर 25। फिर 5 से ऐसे एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा वो इसके आगे आ गया 25, फिर ऐसे 5 बार में और ये 5 एकम 5। आप देख रहे हैं कि जो 3125 था वो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे आ गया है ना, 5 बार में, 1 2 3 4 5। तो आप इसको 5 की घात 5 कह सकते हैं। 5 कितनी बार है, 5 बार, तो 5 की घात 5, यही इसका घातांकी रूप है और ये आंसर हो गया। तो ये बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे करके देने में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 5 की घात 5 ये आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई और प्रश्न हो, जैसे जो संख्या ना कटने वाली हो, जैसे कभी मान लीजिए आपका डबल ट्रिपल संख्याएं आ जाए, जैसे 48 आ गया, इसको आपको व्यक्त करना है घातांक के रूप में, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 2 छंग 12, ठीक इस तरीके से, और फिर 2 से 2 3 6 और 3 एकम 3। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है कि 2 की घात 4 और साथ में 3 एक ही बार है, तो इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे, 2 की घात 4 और 3 गुणे 3 की घात 1। तो इस ऐसे घातांकी रूप अलग अलग संख्याओं के हैं तो ऐसे लिख के छोड़ दिया जाता है। तो घातांकी रूपों को लिखने के लिए तरीका वही है, बस ध्यान रखें अगर कुछ ऐसा बदलाव आता है तो। √8 यानी वर्गमूल में 8 है और इसके साथ आपको दिया गया है बटे में 1/3 घात में,
और कहा गया इसका मान बताइए। तो अब आप देखिए इसका मान निकालने के लिए √8 आप सभी जानते हैं कि √8 को हम चाहे तो √2 गुणे √2 गुणे √2 कह सकते हैं। देखिए भाई अब ये चीज देखिए √8 को यहां पर आप इस तरीके से कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये जो √8 है इसको किसी भी वर्गमूल को पहले तो 8 को हम 2 की घात 3 जानते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और जो वर्गमूल है किसी संख्या पर इसको 1/2 कह सकते हैं। ऐसा आप आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज लिखी जा सकती है, और साथ में बाहर जो है वो 1/3 है, ठीक। तो आप इसको बड़े आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 8 को हमने 2 की घात 3 कहा, और जो वर्गमूल है, क्योंकि किसी भी संख्या पर जो वर्गमूल होता है, जैसे मान लीजिए x कोई संख्या है, इस पर वर्गमूल है, तो आप इसको वर्गमूल को घात में 1/2 लिखा जाता है, ठीक। ये सब मैंने आपको बताया है। तो अब ये दो संख्याएं आपस में 2 घातें एक साथ हैं, तो ये भी रूल मैंने अभी बताया आपको कई बार कि 2 घातें अगर ऐसे आमने सामने एक साथ लिखी हो तो आप इनको गुणे में लिख देते हैं। तो वैसे यहां पर अब क्या होगा, 3 और 1/2 का गुणा होगा, तो 3 एकम 3/2 हो जाएगा, और जो बाहर है वो 1/3 है। अभी भी देखिए 2 घातें, एक अंदर और एक बाहर 2 घातें, यही रूल फिर से लग जाएगा। 2 की घात 3/2 तो है ही अंदर, गुणा कर देंगे 1/3। जब 2 घातें आपस में ऐसे होती तो उनका गुणा हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 2 पर ऊपर 1 नीचे 2, मतलब 2 पर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है कि रूट लगा सकते हैं, चाहे यही छोड़ दीजिए या फिर √2। भाई किसी भी संख्या पर मैंने कहा 1/2 घात का मतलब उस पर वर्गमूल, या वर्गमूल है तो उस पर 1/2, दोनों एक ही बात है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। इसकी अप्रोच आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे। इसमें कहा गया है 32/243 की घात -4/5 इसका मान बताना है। तो देखिए आपको ये चीज याद रखनी, जब भी बटे में ऐसे कोई संख्या दी, मैंने कहा तो अंदर वाली जो संख्या है उसी के घात में बदल जाती है। जैसे 32 को आप कह सकते हैं 2 की घात 5, अभी मैंने आपको करके बताया 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। 243 को आप कह सकते हैं 3 की घात 5। आप चाहें, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे 243 का एलसीएम लेके देख लीजिए, 3 और 24, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 27 बार, 3 से 9 और 3 से 3, ये सब आपको करना आता है। ऐसे आप देख रहे हैं तो 3 की घात 5 आ गया, और बाहर अब देखिए वही संख्या बनेगी जो वहां पर होगा। जैसे यहाँ बटे में 5 है तो यहाँ 5 बन गया। इससे क्या होगा, ऊपर भी घात 5 नीचे भी घात 5, मतलब आप इसको इकट्ठे ऐसे लिख सकते हैं। 2 पर भी 5 है, 3 पर भी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 लिख के ओवरऑल 5 लिख दिया, और बाहर -4/5। फिर से 2 घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, यानी 2/3 पर ये जो 5 है, और गुणा इसका -4/5 से हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 पर -4, ठीक। और एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर a/b हो, कोई भी भिन्न हो और उस पर घात माइनस हो, तो इसको आप क्या करते हैं, बेस को पलट दीजिए, b/a कर दीजिए, तो घात जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसको अगर हम पलट दें, 2/3 को 3/2 कर दें, तो ये जो -4 है ये +4 हो जाएगा। अब आपको लिखना है केवल 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका 81 हो जाएगा। 2 की घात 4 का मतलब 16, 81/16 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आराम से सॉल्व करना आ गया होगा। बस ये सब रूल्स आप याद रखिए, जो नियम आपको चैप्टर में सिखाए गए। यहां भी मैं बता दे रहा हूं, जिन लोगों ने पढ़ रखा उनका रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो चैप्टर में इन रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लें, फिर ही इसको करें। अगला आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है 27 पर 2/3 गुणे 81 पर 1/2 बराबर 3 की घात n। यहां से आपको n बताना है। तो देखिए अब आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। बस 3 तो सब बन जाएंगे, जैसे 27 को आप 3 की घात 3 कहते हैं, ठीक, हमने ये लिख दिया। 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होता है, बाहर 2/3 है, गुणे 81 को 3 की घात 4 कहा जाता है। 4 बार जब 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और बाहर इसके 1/2 है, ऐसे लिख लिया। अब ये क्योंकि 2 घातें हैं तो आपस में गुणा हो जाएंगे, मैंने अभी बताया आपको। तो 3 और ये 2/3, तो 3 गुणे 2/3 ये हो जाएगा, और यहां से 3 पर 4 है और बाहर 1/2, ये भी गुणा हो जाएगा।
अब आप देखें तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 3 की घात 2 बचा, गुणे यहां से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 कटेगा, तो केवल 3 पर घात 2 ये भी बचा, और ये 3 पर घात n। इस प्रकार से अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर 3 पर 2 ये भी और 2 ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि घातें जब गुणा होती हैं समान बेस के साथ तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर उनका बेस समान है, ये रूल मैंने आपको पढ़ाया, जैसे a की घात m गुणे a की घात n, मतलब a यहाँ भी a यहाँ भी, मतलब जो संख्या यहाँ वही संख्या यहाँ भी, उन पर अलग अलग घातें गुणा होंगी तो घातें जुड़ जाती। तो देखिए यहाँ भी वही संख्या 3, यहाँ भी वही संख्या 3, घातें अलग अलग जुड़ेंगी तो 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, और इधर 3 की घात है। यहाँ पर फिर वही रूल कि अगर कोई संख्या है और बराबर लगा है, दोनों तरफ वही संख्या है, घात अलग अलग है लेकिन बेस की संख्या समान है, तो अगर आधार समान है तो घातें भी समान होती हैं, मतलब हम m बराबर n मान लेंगे। तो इसी तरीके से आधार समान है, बीच में बराबर है, तो ये वाली संख्याएं भी समान होंगी, तो इसका मतलब n बराबर 4 लिखा जा सकता है। ये डायरेक्टली देख के आप आंसर करेंगे, रूल्स होते हैं, ये नियम है, और ये सारे नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो इनको ध्यान रखें। फिलहाल कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ भी समझा दिया जाए, बाकी आपकी मर्जी, आप अच्छे से उसको देखिए, समझिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से सीखिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहां से कहा गया x पर घात a बटे x पर घात b, बाहर ऊपर a प्लस b, गुणे ऐसे ही x पर b, x पर c, बाहर b प्लस c, गुणे x पर c और बटे में x पर a, बाहर c प्लस a। ये लिखा गया है, इसका मान बताना है। तो आपको मैंने एक रूल तो ये बताया कि अगर a यहां पर है, इस पर घात m है, और बटे वही संख्या नीचे है, इस पर कोई घात दूसरी है बटे में, तो ये घातें घट जाती है, यानी माइनस कर दिया जाता है। ये रूल होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2 की घात 5 और नीचे 2 की घात 3, तो आप क्या करेंगे, 2 की घात 5 में ये 3 ले जाके घटा देंगे, तो आएगा 2 की घात 2, इस तरीके से। तो वैसे ही यहां पर करेंगे, x पर ही a है, x पर b है, तो इसका मतलब x पर a में से ये b ऊपर ले जाके घटा दिया जाएगा, तो a माइनस b लिख सकते हैं इसको, और बाहर जो है उसको ऐसे लिखा रहने दें। इसी तरीके से यहाँ पर x पर b है, नीचे c है, तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और बाहर वाला जो b प्लस c है उसको ऐसे छोड़ दे। सेम तरीके से c माइनस a ये हो जाएगा, a ऊपर जाएगा और बाहर c प्लस a है। ये रूल आप समझ गए। अब देखिए ये दो घातें आपस में गुणा हो रही, एक अंदर a माइनस बी, बाहर a प्लस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी गुणे a प्लस बी। ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद आप इस पार्ट को देखिए, x पर b माइनस सी और बाहर है b प्लस सी, ये बीच में गुणा हो गया। फिर ये थर्ड वाला पार्ट देखिए, सी x पर c माइनस a, ब्रैकेट में लिख दे रहे क्योंकि दो दो संख्या है, और यहां पर c प्लस a। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, ये अंदर वाली घात बाहर वाली घात का गुणा, अंदर वाली घात बाहर वाली घात का गुणा यहाँ, अंदर वाली घात और बाहर वाली घात का गुणा यहाँ। अब आप सभी जानते हैं इस चीज को कि ये जो a माइनस बी a प्लस बी होता है, इसका एक सूत्र होता है। ठीक, ये सभी को सूत्र याद होता है कि अगर कभी a माइनस बी a प्लस बी इस तरीके से चीजें लिखी हो तो इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a पर घात 2 माइनस b पर घात 2। इसी तरीके से यहां भी आपका लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर भी देखिए b माइनस सी, तो यहाँ पर आप b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि b माइनस सी b प्लस सी है। इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीन संख्याएं लिखी हैं, तीनों का बेस समान है, x है। जैसे जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। मैंने भी कई बार आपको रूल बताया, जब बेस समान हो और उनका गुणा करना हो तो ऊपर की सभी घातें जुड़ जाती है, यानी प्लस करके लिख दी जाती है। तो कैसे लिखा जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ही, प्लस करेंगे ये वाली घात b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे तीसरी वाली घात c स्क्वायर माइनस ए। हमने केवल बेस देखा समान है, बेस को ऐसे ले लिया और बाकी सभी घातें जोड़ दी, जैसे ये वाली घात और ये वाली घात और ये वाली घात, और इनको जोड़ दिया प्लस से। देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब देखेंगे यहां से तो a स्क्वायर ये और माइनस का स्क्वायर खत्म भाई, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का सी स्क्वायर ये प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल। x पर कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ कट गया तो बचा 0, x पर 0 बचा तो इसका मान 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, इस पर घात में 0 हो तो इसका मान एक होता है।
बस यहाँ पर ध्यान रखें, कोई भी संख्या जिस पर घात 0 हो उसका मान 1 होता है, इसको ध्यान रखें, एक्सेप्ट 0 नहीं लिया जाता, ना 0 की घात 0 नहीं लिया जाता। बाकी कोई भी संख्या हो उस पर घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे किया गया और इसका मान 1 कैसे आया। मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से संबंधित हैं। देखिए, वर्गमूल और घनमूल चैप्टर को सीखने के लिए बेसिक बातें ये है कि आपको वर्ग और संख्याओं के घन ये याद होने चाहिए। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। जैसे आपको 1 का वर्ग आपको पता है कि 1 गुणे 1 होता है तो 1 हो गया। 2 का वर्ग आपको पता है, ऐसे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है। ऐसे 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। इसी प्रकार से जैसे 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। इस तरीके से आपको ये कम से कम 25 तक क्या बल्कि 30 तक के सही मायनों में वर्ग याद होने चाहिए, है ना। 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ऐसे ही घन भी याद होने चाहिए। जैसे 1 का घन होता है तो आप 1 गुणे 1 गुणे 1 करके 1 1 में 1 बता देते। 2 का घन करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। घन का मतलब घात 3, तो ये 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे 3 की घात 3 करें तो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 3 3 9 और फिर 9 3 27 यानी 27 होता है। ऐसे ही आप जानते हैं 4 की घात 3 तो 4 गुणे 4 गुणे 4। तो ये ना करना पड़े, ऐसे आपको याद होना चाहिए। जैसे 5 का घात 3 है 125 हमको डायरेक्टली याद है। ऐसे 6 की घात 3 का 216 याद है। तो इसी तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 15 तक का घन याद हो। अगर इतना याद होता है तो टेट सी टेट सुपर टेट में भी बहुत काम आएगा और बहुत ही आसानी होगी कैलकुलेशंस में। और दूसरा, आपका ये बहुत ही लाभ करेगा कैलकुलेशन में आसानी, और इस चैप्टर को समझने में काफी दिक्कत नहीं होगी आपको। बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो इजीली आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखिए यहां से, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सामने लिखा गया है कि रूट में 400। अब देखिए ये देखते ही पता चल जाएगा कि 20 का वर्ग करके ये आता है। जैसे वर्ग वर्गमूल में संबंध आप सभी जानते हैं कि 4 का वर्ग करे 16, और इसी प्रकार से अगर 16 का वर्गमूल करें तो 4 आ जाता है। भाई इसका वर्ग करेंगे 4 का तो 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से पता होती हैं कि वर्ग वर्गमूल में क्या संबंध है। तो इसी प्रकार से ये भी आप जानते देखते ही जान जाएंगे। तो याद कर लीजिए, आपको आसानी होगी आगे कॉम्पिटिशन्स में भी, और हर एक एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसका तो आपको पता है 20 ही होगा, क्योंकि 20 गुणे 20 400 होता है। ठीक, ये हो गया। प्लस यहां पर आप देखें तो ये दशमलव है और 0.4। अगर आप 2.2 गुणे 2.2 करें तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 अंकों पर दशमलव लगेगा तो यही आएगा। इसका मतलब 2.2 का गुणा ये होगा, तो इसका वर्गमूल जो है वो 2.2 होगा। भाई दशमलव पहले लग जाएगा फिर 2। ठीक है, जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, लेकिन 2 अंकों के लिए आप क्या करेंगे, ये 2.2 लिखेंगे, क्योंकि 2.2 गुणे 2.2 करके ये आता है। ठीक, इसी तरीके से आप यहां देखें तो ये आपका 1 पेयर और 2 पेयर और एक ये, तो आप इसको 0.002 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर 5 जीरोस हैं और फिर 4 है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखें। ये तो आप इसको पेयर, क्योंकि दशमलव वर्गमूल में आप पेयर करते जोड़ा बनाते हैं और हर जोड़े से एक अंक मिलता है। जैसे इस 2 जीरो का 1 जीरो आ गया ये वाला, इस 2 जीरो का ये वाला हो गया, और 0.4 से 2 हो गया। तो अब आप वैसे भी देख रहे हैं कि 0.002 गुणे 0.002 करेंगे तो 2 दूनी 4 तो होगा, लेकिन 3 अंक यहाँ 3 अंक यहाँ, तो 6 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। एक अंक ये हो गया तो 5 जीरो लगा करके आगे तब दशमलव लगाएंगे। तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। अब आप केवल जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे आपका ये 20 है ही, 20 दशमलव, बाद में कितने भी आप जीरो लिख सकते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, ये चीज आपको पता ही है। और फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके इसको आप जोड़ेंगे आराम से। आप ये 202 20.202, ये उत्तर हो गया। इसको जोड़ना आपको अच्छे से आता ही है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख के तब संख्याएं रखी जाती है। जैसे 0.2 था, हम इधर लिखेंगे 0.2, 0.002 था तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख के इसको इस साइड लिखेंगे, ऐसे।
ठीक, अगर ये 5 दशमलव कुछ होता तो 5 इधर रहता, बाकी का दशमलव का पार्ट उधर जाता। तो ये सब लिखने का और जोड़ने का तरीका आपको अच्छे से मालूम होता है। दशमलव की संख्याओं को दशमलव की संख्याओं से जोड़ा घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया संख्या 18,09025 के वर्गमूल में, देखिए वर्गमूल जब भी आप करते हैं तो जोड़े बनाने पड़ते हैं। एक जोड़ा एक बार पूरा उतरता है, तो इधर से राइट साइड से बनाइए इस तरीके से। तो आप जब ये जोड़े बना लेंगे तो आपको ये साफ दिखेगा कि यहां से 3 जोड़े बन पाए और ये एक का जोड़ा नहीं बन पाया। तो जिसका जोड़ा नहीं बन पाया वो तो आपका रहेगा 1 अंक, बाकी जितने जोड़े बने उनको भी जोड़ ले। तो जोड़े कितने पेयर है? 3, 1 2 3, 3 पेयर और ये एक संख्या और है साथ में। तो जब भी आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा वो तो अलग बात है। वर्गमूल निकालना मैंने आपको सिखा रखा है चैप्टर वाइज में। वर्गमूल यहां नहीं पूछा गया, बल्कि पूछा गया वर्गमूल में अंक कितने आएंगे। तो जब भी इसका उत्तर आएगा वर्गमूल निकाल के तो उसमें 4 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 4, क्योंकि इसमें जितने जोड़े बन जाते हैं जैसे 1809025, आप क्या करेंगे देखेंगे 1 2 3, 3 जोड़े बन गए और साथ में ये भी संख्या बच गई। तो इसका मतलब इसको भी जोड़ लेंगे 1 2 3 और ये एक संख्या जो बची है, तो 4 अंक होंगे। जब भी इसका वर्गमूल निकाला जाएगा 4 अंक होंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी सेम है 14641, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो देखिए जोड़े कितने बनेंगे 1 2 और ये बचा रहेगा तो 3, मतलब 3 अंक होंगे। यानी इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो इसके उत्तर में 3 अंक आएंगे। इसका वर्गमूल जब निकाला जाएगा तो इसके उत्तर में 4 अंक मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये बात समझ गए होंगे कि वर्गमूल और घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में 2 के। ये चीजें आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे देखिए कहा गया 8000 का घनमूल। तो जब भी घनमूल निकालना होता है या वर्गमूल निकालना होता है आप एलसीएम लेते चले जाते हैं। जैसे घनमूल में आप एलसीएम लेंगे 2 से तो 2 चौके 8, ये आ गया। फिर आप 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 निकाल के दिखाना है आपको। फिर 2 से करेंगे तो 2, ये इस तरीके से। अब ये 2 से फिर करेंगे तो ये 500 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 250 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 125 हो गया। फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 25 और 5 से 5 25, 5 एकम 5। इस तरीके से एलसीएम करना तो आपको आता ही है। जब आप ये चीज कर लेते हैं तो 8000 का घनमूल आपको बता रहा था। घनमूल में यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है, रूट ये मूल चिन्ह के साथ 3 लिख दिया जाता है। अब आप देखिए इसका घनमूल में आपको क्या देखने को मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार तो आपको ऐसे 2 लिख देना है और साथ में 5 जो है वो 3 बार है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे लिख देंगे। अब आप देखेंगे घनमूल है तो 3 के जोड़े बनते हैं, तो ये 3 बार 2, ये 3 बार 2 और ये 3 बार 5। इनको जो जोड़े हैं एक बार गुणा कर ले। इस जोड़े को एक बार, इस जोड़े को एक बार और इस जोड़े को सिर्फ एक बार। तो 2 दूनी 4 पंचे 5 चौके 20। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर हो गया 20। इस प्रकार से घनमूल निकाल के दिखाया जाता है। घनमूल को इस प्रकार से निकाल करके तब आप आंसर देते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये घनमूल भी समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला गया, और इनको पहले भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, तो आपको कोई इससे रिलेटेड समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपसे कहा गया है 0.00001, मतलब 5 टाइम्स 0 है और 1 है, और फिर इसका घनमूल पूछा गया है। अब की बार आपसे घनमूल कहा गया है कि इसका घनमूल क्या होगा। घनमूल का चिन्ह जो है आप इस तरीके से लगा के 3 लिख देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए क्या देखा जाता है कि 3 की पेयरिंग होती है, जैसे ये और ये। अब इधर आप इसमें कितने 5 बार 0 था, सॉरी 1 और 0 होगा, 1 और 0 होगा तब 1 होगा। तो अब क्या होगा इसमें 3 के पेयर बनाए जाएंगे। एक पेयर का 0 का पूरा 0 ही हो जाएगा, दशमलव आगे ही है तो दशमलव आगे ही रहेगा। एक ये 0 का पूरा एक 0 आ गया, पूरे 3 का जो एक ग्रुप है, और ये जो 3 है यहाँ से 1, तो 1 का घनमूल तो 1 ही होता है। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब आप इसको चेक करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 0.1 का घन करके देख लीजिए। घन और घनमूल एक ही रिलेशन देते हैं। जैसे 2 की घात 3 करें तो 8 आता है, तो 8 का अगर आप घनमूल करेंगे तो 2 आ जाता है। ये सब आपको पता है। घनमूल और घन में संबंध आपको सिखाया गया है अच्छे से। तो इसका अगर घन करेंगे तो यही मिलना चाहिए। तो देखते हैं करके, तो इससे 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01। अब आप देखिए संख्या तो एक ही, एक सबके एक एकम एक ही रहेगा, लेकिन 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, मतलब 6 अंकों पर दशमलव होना चाहिए। एक ही हो गया तो 5 0 आगे लगेंगे और फिर दशमलव। यही आपका ऊपर था भी। तो इसका मतलब ये उत्तर जो आया ये बिल्कुल सही उत्तर आया। ठीक है,
तो इस प्रकार से जब भी प्रश्न आपको दिए जाए, कोई भी कितने भी प्रश्न दिए जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 0.0000008, अब आपसे कहा गया इसका घनमूल बताइए, इसका मान क्या होगा। तो आपको ये तो पता है कि 8 का घनमूल 2 होता है, तो पीछे से देखिए 3 के पेयर ऐसे करें तो 3 जीरो का एक दशमलव, पहले दशमलव लगेगा, 3 जीरो का 1 जीरो, और ये 2 का घन होता है तो 2 लिख देंगे, तो 0.02 इसका घनमूल हो जाएगा। ऐसे ही कभी 0.0000 मान लीजिए इतना ही लिखा हो जैसे ये, और इसका घनमूल कहा गया, तो आप देखेंगे सिर्फ ये एक ही 3 का पेयर बना, तो दशमलव लिखेंगे और सिर्फ 1 लिखेंगे, 0.1 हो गया, है ना, क्योंकि 1 का घनमूल 1 होता है। तो इस प्रकार से चीजें आपको बताई गई हैं और अच्छे से समझाया गया है। चैप्टर में चीजों को देखिए, सीखिए, समझिए और फिर अभ्यास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 3 सही 3/8 का घनमूल, घनमूल मतलब ऐसा चिन्ह, ये आपको बताना है। तो अब आप देखिए, पहले सही में आपको इसको साधारण भिन्न बनाना होता है। इसका तरीका ये होता है, इसको इससे गुणा करते हैं 8 त्रिक 24 और ये वाला हिस्सा जोड़ दिया जाता है, तो 8 त्रिक 24, 3 27, 27 बटे में जो है वही रहेगा 8, यानी कि जो मिश्रित भिन्न थी वो सरल भिन्न में लिख दी गई। इसके लिए आपने इसको इससे गुणा किया 8 त्रिक 24 और ऊपर वाला भाग जोड़ दिया, 24 3 27, तो ऊपर आ गया 27 और नीचे जो था वही रहेगा, ये आपको पता है। अब आप देखिए घनमूल में, इसका मतलब इस 27 का भी घनमूल है और 8 का भी, दोनों पर घनमूल है, दोनों पर आपको करना। तो 27 का घनमूल 3 होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3 आपको याद ही है, और 8 का 2 होता है, तो 3/2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया डायरेक्टली। इतना लिख करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 3 सही 3/8 का घनमूल 3/2 आएगा। नेक्स्ट, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी आनी चाहिए, जो कि 6 बार 9 होगा। आपको ये पता है कि जब भी 6 अंकों की या जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती है उतने बार 9 लिख लिया जाता है। लेकिन क्योंकि सिर्फ संख्या नहीं बल्कि पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई थी। पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्या होती हैं जिनको वर्ग करके प्राप्त किया जाता है। जैसे हम 6 का वर्ग करके 36 प्राप्त करते हैं, 6 गुणे 6, तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से 7 का वर्ग करके 49 मिलता है, तो 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके से हमको ये नहीं पता कि ये किसी संख्या का घात 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जिस संख्या का पूरा पूरा वर्ग, दूसरे शब्दों में आपको पता है कि 36 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल के 6 आ जाएगा, 49 का वर्गमूल निकाल के 7 आ जाएगा, ऐसे ही 81 का वर्गमूल निकाल के 9 आ जाएगा। जिन संख्याओं का कंप्लीट वर्गमूल निकल जाए वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब ये तो नहीं पता कि ये पूर्ण वर्ग निकलेगा कि दशमलव में जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, ये नहीं पता। तो बस अब चेक यही करना होता है कि इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल के देखेंगे। अगर पूरा वर्गमूल निकल गया तो यही पूर्ण वर्ग हो जाएगा, नहीं निकला तो उसके लिए आगे कुछ ट्रिक्स और रूल्स अपनाए जाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, वर्गमूल भाग विधि से आप सभी को सिखाया मैंने, वो तरीका अपनाएंगे। तो यहां से पहले तो जोड़े बना लेते हैं, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़े बना लेते हैं, जितने जोड़े बन जाए। तो देखना 3 जोड़े बन गए। अब पहला जोड़ा देखते हैं 99। अब कोई ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करें, जैसे 6 लेते हैं तो 6 बार ही जाएंगे तो 36 आएगा, 7 लेते हैं तो 7 बार ही जाएगा तो 49 आएगा, 8 लेंगे 8 बार जाएगा 64 आएगा, 8 28, 9 लेंगे 9 बार जाएगा 81, इससे ज्यादा लेना नहीं है। तो 9 बार तो पूरा जाएगा, तो 9 यहां लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तरीका ध्यान रखिए, 9 9 81 जो आता है वो यहां लिखते हैं, इस जोड़े के नीचे। जो आप 9 बार ले जा रहे हैं उत्तर के लिए आप उसको ऊपर भी लिखते चलेंगे। ध्यान रखें, इस स्थान पर नोट कर दिया जाता है आंसर के लिए, आंसर यहां लिखा जाता है। 9 बार गया है तो ऊपर बाद में हम 9 लिख देंगे। अब तरीका ये होता है कि इधर की संख्याओं को जोड़ा जाता है, जैसे 9 9 18, थोड़ी जगह छोड़ के जोड़ेंगे ताकि अगली स्टेप हम यहां फिर कंटिन्यू कर सके। तो हम थोड़ा इधर शिफ्ट करके जोड़ रहे हैं, 9 9 18, थोड़ा इधर लिखा मैंने। इधर के हिस्से को जोड़ लिया जाता है और ये वाला पार्ट घटा लेते हैं, जैसे भाग में होता है 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, ठीक है। ये चीज आपने घटा ली। फिर अब क्योंकि यहां से 18 है, अब आप जो भी लिखेंगे इसके बाद ही लिखेंगे और उससे गुणा करेंगे, ये रूल होता है। मतलब कोई संख्या यहां लिखेंगे उसको यहां से लिखेंगे, मतलब 180 के ऊपर की संख्या बनेगी। 181, यहां 1 लेंगे तो यहां भी 1 लेना पड़ेगा, यहां तो 18 है, मतलब मिनिमम 181 होना चाहिए एक बार ले जाने के लिए, तो यहां तो 18 बचा है। तो हम क्या करेंगे, इस अगले जोड़े को इसके बाद उतार लेंगे,
इस तरीके से पूरा पेयर ही उतरता है, उतार लिया। अब हम जो कुछ भी यहां लिखेंगे वही यहां लिखना पड़ेगा, ठीक, उतनी बार ले जाना पड़ेगा। जैसे 1 8 तो है ही, अब इसके बाद यहां जो कुछ लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। जैसे हम 6 यहां भी लिखते हैं तो 6 यहां भी लिखेंगे। तो कितना आएगा, 6 6 36, 3 6 48, 51, 6 कम 6 और 5 11, 1116, जबकि यहाँ 1800 समथिंग है। तो अभी तो ये भी 8 9 बार जाना पड़ सकता है, मुझे लग रहा है ये भी 9 बार जाएगा। देखिए 9 9 81 के 1, 9 9 81 के हंस लेगा 8, 9 8 72, 8 80, फिर 8 9 कम 9 8 17। ये आपका 9 बार फिर जाएगा। 9 से ज्यादा बार तो ले नहीं जाते, तो 9 बार गया। इधर वाला पार्ट जुड़ेगा, जो आया है 1701, इसको यहां लिखेंगे। क्योंकि हम फिर से 9 बार ले गए हैं तो वो एक यहाँ उत्तर के लिए ऊपर जरूर लिखेंगे, वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। हमारा अभी तक का 9 9 आ चुका है। अब देखिए इधर वाला पार्ट जुड़ता है तो 9 9 18, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के जोड़ रहे हैं। 9 9 18 के 8 और ये आपका 198 हो गया। इधर घटा लेते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया 9 में से 1 गया 8 और ये तो 9 ही रहेगा और ये 1 है ना, ये घटा लिया गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 9 में से 1 गया 8, 9 ऐसे ही कॉपी हो गया, 8 में 7 गया 1, ठीक। फिर से लास्ट पेयर है, इसको भी पूरा पूरा जोड़ा उतारा जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ भी यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे। तो आपके पास यहां पर 198 दिख रहा है, ठीक है। 198 के बाद जो भी लिखेंगे, जैसे 198 है, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो 1981, यहाँ तो 19,000 समथिंग है, काफी बड़ी संख्या है। तो करीब 8 बार चेक करते हैं। 8 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 8 नीचे भी लिखेंगे भाई। इसके बाद अगर 8 यहाँ लेते तो 8 यहाँ भी लेंगे, चेक करते हैं। तो 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70, 7 8 9 72, 72 7 79, 7 8 9 8 7 15। अभी भी छोटा है और काफी छोटा है, मतलब फिर से चांसेस है 9 ही बार जाएगा। अब आप इसको 9 बार चेक करिए क्या आता है। 1989 यहाँ लिखा तो 9 नीचे भी लिखा भाई। 198 के बाद हमने 9 यहाँ भी लिया तो 9 यहाँ भी लिया। ये रूल होता है। 9 9 81 1 हंसे लगा 8, 9 72, 8 80 0 हंसे लगा 8, 9 9 81 8 89, फिर 8 और 9 कम 9 8 17, 17 901, 17 901 आया। ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। अब क्योंकि अब खत्म हो चुका तो अब इधर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यही देख लेते हैं क्या बच रहा है। 9 में से 1 गया 8 और ये तो आपका 9 का 9 ही रहेगा। 18 में से 9 गया 9, क्योंकि 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 गया 9, ये आपका 1998। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1998 बच गया है। अब और क्या किया जाता है, अब इतना बच गया, अब हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि आगे हमारे पास चीजें है नहीं। तो होता ये कि जो पार्ट यहाँ बच जाता है, अगर ये ना बचा होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो ये पूर्ण वर्ग होती। तो जो नहीं, जो आपका बच गया जिसकी वजह से पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाया, उसी को आप मुख्य संख्या से घटा दीजिए। यानी कि जो आपकी 6 अंकों की संख्या थी ये, इसमें से यही पार्ट जो आपका एक्स्ट्रा आया 1998, इसको घटा दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा आपका। बस इतना करना होता है। तो आप 1998 इधर लिख के घटा देते हैं हम लोग, इसको यहां से हटा के क्या बचा देखते हैं। ये बचा आपका 1, 9 में से 8 गया 1 और ये बचा 0, ये बचा 0, ये बचा 8, ये बचा 9 और ये बचा 9। मतलब आपने देखा यहाँ पर उत्तर हो गया 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या ये बनेगी 99,8,001। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कैसे किया जाएगा और इसको कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसके पहले भी मैंने इनको कराया और ये प्रश्न बहुत पूछे जाता है। ऐसे 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, इसके लिए आप चैप्टर वाइज क्रम में जाके इन चीजों को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद का क्वेश्चन है कि 343 घनमूल में 343 और गुणे में 576, इसको सरल करना। जिनको याद है तो बहुत आसान होगा। जैसे 343 का घनमूल 7 होता है और ये 576 का वर्गमूल 24 होता है। अगर आपको 30 तक वर्गमूल याद है और घनमूल 15 तक याद है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। अब 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 2 16, ये आपका उत्तर हो गया। नहीं याद है तो आप ऐसे 343 का ऐसे वो सब एलसीएम लेकर के भाई ये देखेंगे 7 से कटेगा कि 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 एकम 7, ये ऐसे करेंगे तो देखिए 3 का पेयर बनी गया, 7 आ गया।
576 का अगर आप ऐसे देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर 2 एकम 2, इस तरीके से, और 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से आप ऐसे करें, इसको एलसीएम लेते चले जाएंगे। ये सब रूल्स आपको पता होते हैं। देखिए 2 2 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ये चीज गुणा करके निकालेंगे, फिर करेंगे तब आएगा। याद है तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि अगर आप लोग याद कर ले तो ज्यादा ही अच्छा है, बहुत आसानी से चीजें होंगी। अगर वो बहुविकल्पी में आया तब तो देखते ही कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया, सब पूछे गए क्वेश्चन है। 125 बाहर घनमूल लिखा हो, गुणे में 343। तो आपको पता है ये दोनों घनमूल में लिखे हैं तो दोनों का घनमूल ही लेना है। जैसे हम चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि 125 का घनमूल है और गुणा साथ में इस 343 का भी घनमूल है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो अब आप क्या करेंगे, 125 का घनमूल 5 होता है और 343 का 7 होता है, तो 7 बची 35 आंसर। कभी कभी क्या करते हैं, अब ये तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए चेंजेस क्या होता है, कहीं घनमूल में ऋणात्मक चिन्ह भी लग सकता है। जैसे मान लीजिए इसके साथ अगर ये माइनस लगा होता है तो हम इसको माइनस में लेते, ये तो 5 आता और ये -7 आता, तो -35। देखिए घनमूल में माइनस ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल होता है, लेकिन वर्गमूल में ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है, तो वर्गमूल ऋणात्मक संख्याओं का नहीं होता लेकिन घनमूल होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे 8 का घनमूल आप करते हैं तो क्या आएगा 2, ऐसे ही -8 का करते हैं तो घनमूल तो -2, क्योंकि -2 गुणे -2 गुणे -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये चीज आपको पता है। ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल होता है लेकिन वर्गमूल नहीं होता, तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे इस तरीके से 4 प्लस फिर अंदर वर्गमूल 44 और फिर एक और वर्गमूल और इसमें आपको 4 जीरो ऐसे लिखे। अब आप देखिए इसका मान बताना है तो आप इसको इधर से आखिरी से शुरू करेंगे। ये वाला सबसे बड़ा वाला वर्गमूल ऐसे रहने देंगे, ये वाला भी ऐसे रहने देंगे और इसका वर्गमूल आप देखिए 2 जीरो का एक पेयर, 2 जीरो का एक पेयर, एक का वर्गमूल एक ही होता है। इस जोड़े से 1 जीरो, इस जोड़े से 1 जीरो, आसानी से ये वर्गमूल हो गया। अब इस 100 और 44 को जोड़ेंगे तो अंदर आपका ये 4 प्लस 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल क्योंकि अंदर लगा हुआ है तो आपका पता है कि 12 गुणे 12 144 होता है। भाई 144 का वर्गमूल 12 लिख लिया। अब 12 4 फिर जुड़ेगा तो 12 4 16 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया 4। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे और मुझे आशा है कि आपको वर्ग वर्गमूल घनमूल से संबंधित प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे और इनको डिटेल में कर पाएंगे। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको जितने लेक्चर्स कराए गए हैं पहले चैप्टर वाइज क्रम में उनको करिए, साथ ही में एग्जाम स्पेशल क्लासेस के आधार पर जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने मॉडल पेपर्स हैं, सबको देख लीजिए, कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस आपकी होगी और आप बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे। देखिए 3-4 चैप्टर मैंने लगभग स्टार्टिंग के ले लिए हैं, जिसमें कणीगत राशि और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग वर्गमूल घनमूल और उनसे संबंधित प्रश्नों को आपको कराने की कोशिश की गई है। चलिए 1-2 प्रश्न और वर्ग वर्गमूल के जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको देख लेते हैं और उनको सीख लेते हैं, क्योंकि वो पूछे जाते हैं अक्सर। तो इनको कुछ और महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रश्न करके तब इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो। शेषफल पूर्ण वर्ग हो ऐसी संख्याएं, ऐसे प्रश्न, और जिसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटा दे। पॉइंट ये याद रखिएगा। तो अब आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, 194491 इसमें से घटाना है, इसको नोट कर लेंगे ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। पूर्ण वर्ग तभी होगा जब इसका पूरा वर्गमूल हो जाए। तो चेक करते हैं पहले वर्गमूल निकाल के। वर्गमूल निकालने का तरीका ऐसा है कि इधर से पहले पेयर बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया 3 जोड़े बन गए। 19 के लिए आपको पता है कि 4 बार ले जाएंगे, 4 चौके 16, ठीक है, क्योंकि 5 बार अगर ले जाते हैं तो 25 हो जाएगा। तो इसको ऊपर लिखते रहिए, 4 चौके 16, ये इधर जोड़ के 8 हो जाएगा। अभी मैंने आपको मेथड पहले वाले क्वेश्चन में सिखा दिया है, उसी मेथड से चल रहे हैं। 4 चौके 16 होगा तो इसके नीचे लिखिए
अगर हम 5 लेते 5 से करते तो 25 हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता 19 से। ठीक है, तो इसलिए हम 4 चौके 16 करेंगे और यहाँ बचेगा 3, इसको जोड़ लिया जाता है। ठीक है, फिर अब अगला पेयर यहाँ पर उतारा जाएगा जो कि है 44। अब 8 के बाद जो भी लिखेंगे 8 के बाद यहाँ और नीचे वही लिखेंगे। तो जैसे हम 3 बार या 4 बार ले जाते हैं, अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे 3 3 3 8 24। अगर हम 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 चौके 16, 4 8 32 33, इस तरीके से। तो ये 4 बार फिर से गया, क्योंकि 336 आया, 336 ये ले लिया। जो भी 4 बार जा रहा है उसको ऊपर नोट करते चले, जितना आएगा ऊपर वाला आंसर होता है। यहाँ पर वर्गमूल क्या निकलता है वो ऊपर आपका दर्शाता है। इसको जोड़ेंगे 8 88 हो जाएगा, 84 से थोड़ा जगह छोड़ के जोड़ेंगे। इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 6 और 4 10, ठीक है, सॉरी यहां से आपका 4 4 8 बचा टोटल। इसमें से 44 से 36 घटेगा तो 8 ही बचेगा। ठीक है, तो 8 बच गया। अब हम ये 91 पूरा इधर उतार लेते हैं। अब हम यहाँ पर कितना भी लिखें, अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 बार ले जाना पड़ेगा, तो 1600 समथिंग बड़ा हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 891, तो सिर्फ एक बार जाएगा, तो एक बार में 881 रहेगा। यहां से बचा 10, 91 से घटा के। अब क्योंकि हमारे पास संख्या खत्म है तो प्रक्रिया यही रोक दी जाएगी। एक बार गया, इसको ऊपर नोट करेंगे। अब आप देखें जरा, यहां से खास बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है, इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि अब क्या करें। अगर ये 10 नहीं बचता तो ये पूरा पूरा कट जाता और संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो ऐसे प्रश्न में जब ये बोला जाए कि वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या में घटा दिया जाए, वर्ड याद रखिए, घटा दिया जाए, तो जो लास्ट में बचता है इसी को आप घटा देंगे, बस आंसर हो जाएगा। 19 44 91 में 10 माइनस कर दीजिए तो 19 44 81, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है, यानी क्या घटाया गया, तो ये 10 घटाया गया। तो हम लिखेंगे यदि जो प्रश्न था उसमें था 19 44 91 में यदि इसमें से कितना 10 घटा दिया जाए, 10 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ये आपका आंसर हो गया। 10 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और वह संख्या भी ज्ञात कीजिए, जैसे वो बोलते हैं साथ में, वह संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो 10 घटाने के बाद वो संख्या प्राप्त हो गई 19 44 81। इस प्रश्न की डिमांड इतनी थी कि वो संख्या क्या है जिसको घटाए, तो 10 को घटाने से पूर्ण वर्ग हो, तो उत्तर इसका 10 हो गया। साथ में ये भी अटैच कर देते हैं कई बार क्वेश्चन में कि वह संख्या भी ज्ञात करें, तो आप उस 10 को घटा के दिखा भी देंगे, ये 19 44 81। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों का अप्रोच करेंगे। सेम तरीके से अगला क्वेश्चन है, यहां पर चेंजेस क्या है ध्यान रखिएगा। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या में जोड़ दे। यहां पर वर्ड आ गया जोड़ना, तो प्रक्रिया तो पहले वही है 30 64 52। ठीक है, इसका वर्गमूल तो निकालना ही पड़ेगा पूर्ण वर्ग के लिए भाग विधि से। ये जोड़े बना लिए हमने इधर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे 30 है तो 25 जाएगा, क्योंकि 6 को 6 बार करेंगे 36 हो जाएगा। 5 ऊपर भी लिखेंगे, इधर वाला जोड़ लेंगे। 25 आया था, इसके नीचे लिख के घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर ये वाला जोड़ा पूरा उतारेंगे जैसा हम हमेशा भी करते आ रहे हैं। अब 10, इसके बाद जो कुछ यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब 500 समथिंग लाना तो लगभग 5 बार जाना पड़ेगा। 25 5 एकम 5, तो ये 5 बार जा रहा है। देखिए 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ भी लिखा, और ये 525 हो गया। ये फिर जोड़ लेंगे तो ये 110 हो जाएगा। 105 में 5 जुड़ेगा इधर वाला, और ये फिर घटाएंगे तो आपका देखिए 14 में से 5 गया 9 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 39 बच गया। फिर ये लास्ट वाला ये जो बचा इसको लिखते हैं, कॉपी करेंगे। अब ये 1 1 0 के बाद जो भी यहाँ लिखेंगे वही नीचे लिखना पड़ेगा, जो चीज यहाँ वही यहाँ, तभी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इस जगह लास्ट स्टेप पर आकर के आपको ऐसे प्रश्न में ध्यान देना है, रुकना है। पहले तो हम इसको पता कर दें कि ये संख्या कौन सी आएगी, वो देखते, फिर हम आपको बताते हैं आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक है, ये केस पहले वाले केस से थोड़ा अलग है, आखिरी स्टेप में ये डिफरेंट हो जाता है। तो देखते हैं क्या डिफरेंट होता है।
पहले तो आप यहाँ पर 3 बार लगभग ले जाएंगे तो 39 52, ये 3 बार लगभग आप ले जाएंगे, 3 3 9, 3 कम 3, ये आपका आएगा 3 बार ही जाएगा। और अगर आप इसको 4 बार ले जाते हैं तो 4 चौके 16, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, ये आएगा 44 16, ये ज्यादा हो जाएगा और ये इससे कम है। तो जाना नियमतः 3 बार चाहिए। लेकिन अगर संख्या, पहला वाला प्रश्न होता क्या घटा दिया जाए, तो हम जो रूल है उसी हिसाब से चलते, यानी ये वाला करते। लेकिन यहाँ क्या जोड़ दिया जाए तो हमें और बढ़ के चाहिए इसमें, तो इससे ज्यादा चाहिए, इसलिए एक एक्स्ट्रा वाला ले जाएंगे। तो 4 बार ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 4 बार ले जाएंगे तो ये बढ़ के आएगा कितना, 44 16 था, यहाँ 39 ही हमने यहाँ पर बढ़ के ले लिया, एक स्टेप आगे, 3 बार ना ले जाके 4 बार ले गए, यही डिफरेंस होता है बस। अब इसको आप घटा के देख लीजिए जो दोनों है कि कितने का अंतर है, जैसे 44 16 और 39 52 में क्या अंतर है, बस यही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आप देखेंगे यहाँ 4, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ से 11 में से 5 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 464, यानी कि 464 अब अगर इसमें जोड़ दें इस प्रश्न में तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये इसका उत्तर हो गया कि यदि 464 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ध्यान रखें, जब प्रश्न था कि क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग हो, तो हमने साधारण तरीके से निकाला और जो बचा उसको घटा दिया। जब प्रश्न में है कि क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जोड़ने में क्या करेंगे, आखिरी स्टेप पे जब पहुंचेंगे तो जो स्टेप है उससे एक कदम, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे 3 बार जा रहा था तो हम 4 बार ले गए, ज्यादा वाला, जो कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, रूल से अलग है। लेकिन क्योंकि यहाँ इसने बात की थी क्या जोड़ दें, इसलिए एक स्टेप आगे लिया जाता है और फिर उन दोनों का अंतर लेकर के जो अंतर आता है वही उत्तर हो जाता है। 464 अगर जोड़ दें आप इसमें ले जाके तो जो बनेगा वो पूर्ण वर्ग होगा। ये बात याद रखें, इस बात को विशेष रूप से याद रखें। बाकी प्रक्रिया समान है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, √2 का मान अगर 1.4142 है तो √8 बताना। देखिए √8 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे तो ऐसे लिख सकते, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक पेयर बाहर हो जाएगा तो 2√2 कह सकते हैं, यानी कि √8 को 2√2 कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 2√2 का मतलब 2 गुणे √2 है ना, इस 2√2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का निशान। तो अब आप देखिए 2√2, अब इस √2 का मान दिया था, इसको आप यहाँ 1.4142 ले लीजिए, बस इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2.8284, ये बस गुणा कर दे, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न, ऐसे √3 का मान आपका होता है 1.732। कभी ये दे दिए जाए कि यदि √3 का मान इतना है तो आप √27 का मान बताइए। तो देखिए 27 में क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिखा जा सकता है, ये 3 का जोड़ा बना बाहर आ गया और ये √3, तो 3√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 गुणे और ये √3 का जो मान है 1.732 रख दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, उत्तर हो गया। तो ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप इसको बहुत ढंग से समझ गए होंगे कि कैसे ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करें और ये आ जाए। तो जब आपको पता है कि जैसे संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो वर्ग करना कहा जाता है। 4 को 4 से गुणा करें तो 4 का वर्ग 16 हो गया। तो जब हमें ये बताना हो कि कौन सी संख्या जिसे उसी संख्या से गुणा करें, तो आप बस जो संख्या है उसका वर्गमूल ले लीजिए। जैसे 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें पता है कि इस 4 को 4 से ही गुणा करने पर 16 होगा। ऐसे अगर कहा जाए कि 36 को किस संख्या से गुणा करें कि वही मतलब किस संख्या से गुणा करें कि वो 36 प्राप्त हो, इस संख्या को उसी संख्या से गुणा करें कि 36 प्राप्त हो, तो 36 का वर्गमूल ले लेंगे 6। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को उठा करके 1227.8016, बस हमारा काम है इसका वर्गमूल लेना, बस। तो वर्गमूल ले लेते हैं, आंसर हो जाएगा। इसके लिए पेयर करते, दशमलव के बाद वाली संख्याओं का अलग पेयर किया जाता है और दशमलव के पहले इधर अलग किया जाता है। तो पेयर कर लिया। अब देखिए 12 है तो 3 बार जाएगा ही, जैसा कि रूल मैंने बताया 3 3 9, इसको जोड़ लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 बचा, 3 बार गया तो ऊपर लिखेंगे ही, आंसर ऊपर लिखते चलते हैं। अब ये 3 बचा था पूरा, ये 27 उतरेगा। 6 के बाद कुछ भी आप लिखेंगे जो वही यहां लिखना पड़ेगा, तो 300 समथिंग है, तो ये करीब
6 या 5 बार जाएगा। 50 25 5 6 30 तो 32 325। हाँ ठीक है, 5 बार जा रहा है। 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, इधर जोड़ लेंगे, थोड़ा सा इधर लिखेंगे बढ़ के। और ये आपका 325 आया, यहाँ से 2 बचा 27 में से घटा करके। फिर ये वाला, अब क्योंकि दशमलव, क्योंकि 5 बार गया था तो इसको भी ऊपर लिख लें भाई। 3 बार गया था ये लिखा, 5 बार गया था तो ये लिखेंगे। अब दशमलव आ गया प्रश्न में तो दशमलव यहाँ उत्तर में लगा लें बस। दशमलव यहाँ उतारने की जरूरत नहीं, दशमलव केवल इस उत्तर में कहाँ आएगा, 2 स्थान के बाद। ठीक, 2 जोड़े क्योंकि थे, 2 स्थान के बाद आ गए। अब 80 को उतारेंगे इसके बाद, और यहाँ है 7 0। अब 7 0 के बाद 1 भी लिखते तो 701 होना चाहिए, यहाँ 280। एक जोड़ा उतारने पर भी ये छोटा पड़ रहा है संख्या भाई, यहाँ कम से कम 1 लिखेंगे तो भी 701 होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ये 280 है, तो अब हमें क्या करना होगा, एक और जोड़ा उतारना पड़ेगा। जब 2 जोड़े उतरते हैं तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा लिया जाता है, उत्तर में 1 0 बढ़ा लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब हम काम करेंगे तो इस तरीके से कि 7 और 2 0 यहाँ है। अब यहाँ जो लिखेंगे उसी को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 70 है और यहाँ 28,000 समथिंग है 700 से, तो 7 चौके 28 होता है, तो लगभग 4 बार हम लिखेंगे। तो देखिए 4 चौके 16 0 4 7 28, ये पूरा पूरा आ गया। तो 4 बार में पूरा पूरा ये आ गया 28 0 16, ये तो पूरा कट गया, ये आपका 4। तो आपका जो उत्तर आया वो आया, ऊपर जो आया 35.04 35.04, ये आंसर हो गया आपका इस प्रश्न का। यानी अगर 35.04 को 35.04 से ही गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना था। मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष हैं जितने की कुल क्यारियां हैं। तो प्रत्येक क्यारी में वृक्ष बताएं, कितने वृक्ष लगाए गए। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी हो तो आपको यहाँ संख्या जो दी जाए बस उसका आपको वर्गमूल निकाल देना है बस। जैसे यहाँ 289 है तो 289 का वर्गमूल ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऐसे में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे एक बाग में उतने ही आम के वृक्ष हैं जितने की उसमें क्यारियां हैं। तो प्रत्येक क्यारी, मतलब अगर ऐसा बोल दिया जाए कि एक बाग में कुल 576 वृक्ष हैं और उस बाग में उतनी ही क्यारियां हैं जितनी प्रत्येक क्यारी में वृक्ष है, तो बताइए उसमें कितनी क्यारियां हैं। तो आपको उस 576 का वर्गमूल निकाल देना है। कुछ भी इस प्रकार का प्रश्न हो, या एक इस विद्यालय में बच्चों को पंक्ति में प्रार्थना के लिए खड़ा किया जाता है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितने की पंक्तियां हैं, तो बताइए कुल कितने पंक्ति में कितने विद्यार्थी, तो जो संख्या दी गई उसका वर्गमूल निकाल दें। इस तरीके से आपको टाइप कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको कई बार ये प्रश्न कराए हैं। तो 289 का आपको सीधा पता है कि 17 से ही कटता है, 17 को 17 बार में ले जाके ही 289 आता है, ये याद रखिए आप। इसीलिए 17 का वर्ग आप और किसी से कटेगा ही नहीं, तो आप याद रखिए कि 17 को 17 बार ले जाते हैं तो 289 होता है। मतलब इसको आप ऐसे 17 गुणे 17 लिख सकते हैं 289 को, इसका जोड़ा बन गया तो इसका उत्तर भी 17 आ गया। मतलब कि जो बच्चों ने वृक्ष लगाए वो प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर 17 हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो एक टोकरी में, क्योंकि हमें पता है कि एक टोकरी में फूलों की संख्या 1250, तो 8 टोकरी फूलों की संख्या, तो 8 गुणे 12 50 0, और इसको आप गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एक कम 8 2 10, ये आ गया। यानी उसके पास कुल इतने फूल उसने चढ़ाए। अब यहां पर कहा गया है तो बताया उस नगर में कुल कितने मंदिर है, यानी कि कुल 10,000 फूल उसके पास है जो उससे चढ़ाना है। तो अब आपको यही करना है कि 10,000 का वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10,000 का वर्गमूल आप ऐसे निकालेंगे, 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0 ऐसे, और 1 का 1, यानी 100। इसका वर्गमूल निकल के 100 आ जाएगा। इसका मतलब कि 100 मंदिर उस गांव में है, नगर में है, और हर मंदिर में उसने 100 फूल चढ़ाए हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया कि 100 मंदिर है, या प्रत्येक मंदिर में उसने 100 फूल चढ़ाए, एक ही बात है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को करेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनको चैनल से जोड़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।